अबे सुन बिना सिग्नल के मोबाइल। पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूँ, आपका एक और बयान है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये आपने एक बयान दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। कौन है ये पागल आदमी? बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। कोई सेंस है इस बात की? तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता? तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है। कैसा कैसा? तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है। फिर मारने का आएगा तू? नीचे कैसे हो सकती है? जहां देश का नागरिकता का प्रश्न आएगा वहां हम देश की नागरिकता के अनुसार मानेंगे, लेकिन हम किसी भी देश में चले जाएं हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। फिर मारने का आएगा? जैसे ही हम भारत की सीमा छोड़ेंगे वैसे दूसरे देश का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन मनुस्मृति तो हमारी दूसरे देश में जाने पर भी लागू रहेगी। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो आप वो बड़ी है कि नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति संविधान से ऊपर है तो कल कुरान वो लोग इस संविधान से ऊपर कहेंगे? पापा सब अपने धर्म ग्रंथों को बोलेंगे, फिर संविधान का क्या हाल होगा? बोलेंगे तो इस भाई हम क्या करें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? निकल पहली फुर्सत में निकल। नहीं, आप जिस पीठ पर हैं, आप कितने बड़ी आपके प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, गजब टू विवाद आदमी, आप में आस्था करने वाले लोग हैं, तो ये दायित्व नहीं बनता है समाज के आप जैसे पुरोधाओं का कि समाज में एकता की बात करें, बजाय इसके कि वैमनस्यता और बढ़े कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? भाई बड़े की कहां यहाँ बात आ गई? यहाँ तो बात ये आ गई कि हम चारों एक हैं। हम तो वर्णाश्रम की बात करके चारों वर्णों को एक साथ जोड़ रहे हैं, और जो राजनीति वाले हैं वो वर्णों को एक दूसरे के सामने आमने खड़ा कर रहे हैं। वो कैसे? आपने हम चारों की बात कर दी, वर्णाश्रम की बात कर दी, क्या कभी कोई शूद्र समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? कैसा फील हो रहा है? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान से उड़ गई हो। फैंटास्टिक। ईमानदारी से बताइए। शंकराचार्य बन सकता है मतलब? किस पीठ तक पहुंच सकता है जिस पीठ पर आप बैठे हुए हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा लड़ाने का काम मत करिए। मैं लड़ाने का नहीं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ आपसे, आप ही की बातों से बात नहीं कर रही है। हमारे यहाँ जो नियम है धर्मशास्त्र के, तेरा तो गेम बजाना पड़े, उसके अनुसार हमारा जो शूद्र बंधु है वो भी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। चल झूठा। कितने हुए आज तक शंकराचार्य? हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, आपके अनुसार नहीं। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है कि कितने हुए शंकराचार्य, ऐसे नहीं। फिर जो हमारा धर्मशास्त्र है उसके अनुसार उसको सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो और जाने कितनों को मिला हुआ है? अरे बताइए ना, हमको दो चार नाम बता दीजिए, क्या पद मिला? हमारे यहाँ तो कितने लोग शंकराचार्य बने आज तक? साक्षात धर्मराज विदुर नाम के शूद्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। साक्षात धर्म। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। आप बताइए, नहीं हुए हो तो बताइए। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की आप हिमायती हैं तो ये वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो जानी चाहिए जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं? शाबाश। क्या जरूरत है कि कोई ब्राह्मण को शूद्र के साथ जोड़ा ना जाए? आज की तारीख में उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पढ़ना लिखना। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तमाम दुनिया भर में बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाने का काम शूद्र समाज के लोग कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या हमारी बराबरी पर वो नहीं आ सकते हैं? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मना किसने किया उनको? नहीं तो आप बताइए। अगर आप जैसे
हमने जैसे कब मना बड़े किया? लोग वर्ण व्यवस्था की हिमायती रहेंगे तो कैसे खत्म होगी बराबरी? समाज में नहीं, कहां से आएगी? बैगन वर्ण व्यवस्था का हिमायती का मतलब यह है कि वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसा कहां है? आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं, वो कर जो भी रहे वर्ण हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। नहीं तो जब सब लोग सब तरह के काम करना चाहते हैं, हमारे काम में उनको दिलचस्पी है, उनके काम में हमको दिलचस्पी है, तो क्या दिक्कत है? यही तो, ऐसी तो बराबरी होगी जब सब घुल मिल जाएंगे। कौन है? क्यों है? और ये भी आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ इस पर बड़ी डिबेट है कि ये जो व्यवस्था है वर्ण की, ये जन्म से है कि कर्म से है। तो कुछ लोग जन्म से मानते हैं और कुछ लोग कर्म से मानते हैं। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। तो जो जन्म से मानते हैं वो जन्म के आधार पर निर्णय करते हैं, जो कर्म से मानते हैं वो कर्म के आधार पर निर्णय करते हैं, और कोई बाधा नहीं है। ये क्या है? मैं किस परिवार में पैदा हो रहा हूं ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो मेरी किस्मत है। पर अगर मैं अपने कर्म से ऐसा काम करूं कि मैं एक छोटे समाज से उठकर, जो छोटा इन द सेंस की अभी जिसको छोटा माना जाता है कथित तौर पर, मैं तो खैर नहीं मानता हूं, कुछ भी अगर वो पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इस लायक बन जाता है कि राम कथा पढ़ सकता है, शंकराचार्य की पीठ पर बैठ सकता है, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मुंह से आपके भी निकल जा रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बहुत बड़ी धारणा यही तो बना दी दिक्कत गई है है कि क्योंकि ये हमको सिखाया गया है, ये सिखाया गया है, ये धारणा बना दी गई है ये कि सिखाया कोई गया छोटा है। है कोई बड़ा है, मैं कोई तो उसको छोटा है तोड़ना कोई चाहता बड़ा हूं। है। मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं, पर आपसे बात करके मैं खुद भटक रहा हूं। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण है, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, अधिकारिणो मता। तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। जाटव बात ये है, सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए। बस हवा निकल गई, ये तो लेने के देने पड़ गए। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।